वेलकम स्टूडेंट्स, सीरीज़ के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम एब्सोल्युटली और कंडीशनली कन्वर्जेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, आपके पास डेफिनेशन दिया गया है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एन अल्टरनेटिंग सीरीज ए एन इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ सीरीज ए एन एंड सीरीज मॉड ऑफ ए एन बोथ आर कन्वर्जेंट। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो आपको एक अल्टरनेटिंग सीरीज दिया जाएगा, उसे आप एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब कहोगे? अगर वो सीरीज कन्वर्जेंट हो, साथ ही साथ अगर वो सीरीज का आप मॉड ले लेते हो। ठीक है, मॉड ले लेते हैं तो भी वो कैसा होना चाहिए? कन्वर्जेंट। अगर ये दोनों चीजें कन्वर्जेंट होंगी तब आप क्या बोलोगे कि सीरीज आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ठीक है, सेकंड आपका वैसे दिया गया है, कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज को आप कंडीशनली कन्वर्जेंट कहेंगे यदि आपका सीरीज जो है अल्टरनेटिंग सीरीज तो कन्वर्जेंट हो, लेकिन मॉड लगाने के बाद मॉड ऑफ एन जो है वो आपका क्या आ जाए? डाइवर्जेंट हो जाए, तब हम बोलेंगे उसे कंडीशनली कन्वर्जेंट। क्लियर है? सिंपल सा चीज है। आपको अल्टरनेटिंग सीरीज को दोनों ही बार क्या दिखाना है? कन्वर्जेंट। और मॉड को एक बार कन्वर्जेंट दिखा दोगे तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर आपका मॉड ऑफ एन डाइवर्जेंट हो जाए तो वो कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे कि कंडीशनली कन्वर्जेंट को ही यहाँ पर सेमी कन्वर्जेंट या फिर नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको सेमी कन्वर्जेंट या फिर नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोला जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो कंडीशनली का ही एक नाम है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमने सीरीज डायरेक्टली लिख दिया है ए एन। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो सीरीज ए एन दिया गया है वो अल्टरनेटिंग के फॉर्म में है। मतलब सीरीज कैसा है? -1 की पावर n-1 un इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली हमें लग नहीं रहा है कि -1 की पावर n-1 कहाँ गया, ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने पहले ही बोल दिया कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। मतलब ए एन जो है वो किसके टर्म्स में होगा? -1 की पावर n-1 un के टर्म में होगा। ठीक है, और जब आप इसका मॉड ले लोगे, मॉड ऑफ एन करोगे तो ये क्या बनेगा? सिंपली un बन जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एब्सोल्युटली और कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको ये बताना था कि कभी भी आपको एब्सोल्युटली या कंडीशनली चेक करना है तो सबसे पहले आपको ए एन को चेक करना पड़ेगा, है ना, कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम हमेशा लेबनिज टेस्ट का ही यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिंग सीरीज है, लेबनिज टेस्ट सबसे बेस्ट टेस्ट होता है। सेकंड, आपका मॉड को चेक करना है। मॉड को जब भी आप चेक करोगे तो वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव टर्म का सीरीज हो जाएगा। और पॉजिटिव टर्म का सीरीज को चेक करने के लिए हम बहुत सारे रिजल्ट जानते हैं, जैसे कि आपका डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट हो गया, कॉशी रूट टेस्ट, कॉशी इंटीग्रल टेस्ट, राबी टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, है ना, इन सब रिजल्ट का यूज करेंगे। चलिए, आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, शो दैट दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका? इस सीरीज को लिखना। तो यहाँ पर देखिए सीरीज जो दिख रहा है समीशन n बराबर 1 से इनफाइनाइट आपका ये -1 की पावर n-1 है और un। इसे किस प्रकार से लिखा गया है? n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1 की पावर n-1। देखिए ऊपर में 1 फिक्स है तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, और नीचे में देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब आप क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा सीरीज। ओके, तो सबसे पहले इसे आपको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट चेक करना है। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट चेक करने के लिए पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ये सीरीज कैसा है? कन्वर्जेंट है। उसके बाद आप इसका मॉड निकालोगे और फिर उसे बताओगे कि वो भी कैसा है? कन्वर्जेंट। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? इसे कन्वर्जेंट चेक करना है। अब चूंकि ये अल्टरनेटिंग सीरीज है तो हम लेबनिज टेस्ट का यूज करेंगे। तो फर्स्ट, अच्छा सबसे पहले आपके पास यहाँ पर देखिए un दिया गया है 1/n²। तो un+1 कितना हो जाएगा आपका? 1/n+1 का होल स्क्वायर। फर्स्ट कंडीशन हमें दिखाना है कि un+1 छोटा होता है un से। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि n+1 बड़ा होता है n से। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर के लिए फॉर ऑल n, कोई भी नेचुरल नंबर में 1 जोड़ दोगे तो वो उस नेचुरल नंबर से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से। अब अगर x बड़ा है y से तो 1/x जो है वो छोटा हो जाएगा 1/y से। और ये क्या चीज को दिखाता है? un+1 यहाँ पर, ये है un। तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, सेकंड हमें क्या दिखाना है? लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट
यू एन कैसा होना चाहिए, 0 पे मैप होना चाहिए। तो इसे क्लिक करेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनाइट यू एन की जगह क्या है, एन स्क्वायर। इसकी लिमिट हम जानते हैं कहाँ जाती है, 0। तो बाई लेबनिज टेस्ट हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हमारे ये जो गिवन सीरीज है वो कैसा है, कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, तो ये सीरीज हो गया हमारा कन्वर्जेंट। ओके, अब हमें क्या दिखाना है, इसे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दिखाना है। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सीरीज का हमें मॉड लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे तो यहाँ पर इसको, ये देखिए इस प्रकार से था, n बराबर 1 से इनफाइनाइट -1 की पावर n-1 un। इसे हम अगर इस प्रकार से लिखेंगे an के फॉर्म में, तो यहाँ पर -1 की पावर n-1 un का मान कितना आ रहा है, an आ रहा है। ठीक है, अब हम इसका मॉड लेंगे। जब हम दोनों तरफ मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड अगर आप लोगे तो ये कितना हो जाएगा, समीशन un बराबर समीशन मॉड an। मॉड का मतलब क्या होता है, जितने भी निगेटिव वाले टर्म्स उन सबको पॉजिटिव बना देता है वो। तो ये प्लस माइनस में आएगा। जब आप मॉड लोगे दोनों तरफ तो इधर मॉड लगेगा और इधर मॉड ना लगे, मॉड लगाओगे और मॉड लगाने के बाद क्या हो जाएगा, वो सब प्लस माइनस को प्लस कर देगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब हम इसको चेक करेंगे कि ये एब्सोल्युटली मतलब मॉड वाला जो है वो कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो चलिए इसका हमने मॉड कर लिया। मॉड अगर हम करेंगे, देखिए इस प्रकार से -1 की पावर n-1/n²। तो ये क्या हो जाएगा, समीशन 1 से इनफाइनाइट 1/n²। सिंपल सा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, समीशन 1 से इनफाइनाइट मॉड ऑफ an। मॉड ऑफ n की मान कितना आ रहा है, 1/n²। अब इसमें क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, बाई पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज क्या होता है, समीशन 1/n की पावर p। अगर p का मान 1 से बड़ा है तो क्या होता है, सीरीज कन्वर्जेंट हो जाता है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है p का मान कितना है, 2 है, और 2 का यहाँ पर p का मान कितना है, 2, और 2 1 से बड़ा होता है। अतः हमारा जो गिवन सीरीज है वो कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट। अब देखिए भाई, सबसे पहले आपने an को कन्वर्जेंट प्रूफ किया है वहां पर, और हमने अभी अभी मॉड ऑफ an को भी कन्वर्जेंट प्रूफ कर दिया। बोथ आर कन्वर्जेंट implies that series an is absolutely convergent। क्लियर है। तो इस तरीके से ये जो गिवन सीरीज था वो हमारा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट प्रूफ होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है एक बार मॉड लेने के बाद। तो शुरू में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि इसको कैसे an un कैसे कैसे हो रहा है करके। तो थोड़ा सा इसको आप आराम से बनाइए, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए तो आपसे इजिली बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, सो दैट दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और नॉट। मतलब सो नहीं होना चाहिए, चेक होगा, चेक द गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और नॉट। ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट है या फिर कन्वर्जेंट ही नहीं, आपको चेक करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है, सीरीज को लिखेंगे, और आपका ये काम है कि वीडियो को रोक कर यहाँ पर आप खुद से एनेटम को लिखने की कोशिश करिए। ये हो जाएगा -1 की पावर n-1 un इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर n-1। देखिए ऊपर में तो 1 फिक्स है, लेकिन नीचे में क्या आ रहा है, 1 रखने पे देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ये 1 हो जाएगा। 1 पे 1, 2 पे 3, 3 पे 5। ये कब बनता है, 2n-1 पे। 1 पे 1, 2 पे 2 दूनी 4 -1 3, 3 पे 3 दूनी 6 -1 5। ये हो गया हमारा एनेटम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एनेटम लिखूंगा un कितना हो जाएगा 1/2n-1, और un+1 कितना हो जाएगा 1/2n+1। ठीक है, अब क्लियरली फर्स्ट हमें प्रूफ करना है। अब लेबनिज टेस्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट हमें दिखाना है कि un+1 छोटा होता है un से, है ना। तो देखिए हम जानते हैं कि 2n बराबर होता है 2n के। अब अगर मैं राइट साइड में कुछ जोड़ देता हूँ, ठीक है, सॉरी इस तरफ अगर कुछ घटा देता हूँ और इस तरफ जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाएगा भाई, 2n+1 बड़ा होगा, 2n-1 छोटा होगा। भाई कुछ भी पुट कर लो आप, फॉर ऑल n के लिए कुछ भी 5 पुट कर लीजिए। 5 दूनी 10 और 1 11, 11 बड़ा होता है 9 से। ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बड़ा होता है 7 से। अब अगर ये बड़ा है तो 1/2n+1 छोटा हो जाएगा 1/2n-1 से, और इसका मान कितना है, un+1 छोटा हो जाएगा un से। ये हमारा फर्स्ट चीज प्रूफ हो गया। सेकेंडरी हमारे क्या प्रूफ करना है, लिमिट 0 पे जाती है तो लिमिट चेक करते हैं n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे un कितना जाएगा आपके पास, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/2
2n+1, लिमिट कहाँ जाएगा 0 पे। तो यहाँ पर भाई दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो बाय लेबनिज टेस्ट हमारा ये जो गिवन सीरीज है वो कैसा है, कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, तो सीरीज ये जो इसे हमने क्या माना था, समीशन an, ये सीरीज हमारा कन्वर्जेंट हो गया। अब हमें क्या दिखाना है कि अगर मैं इसका मॉड ले लेता हूं तो वो भी मेरा कैसा होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब इस सीरीज का मॉड ले लेते हैं। तो अगर मैं मॉड एंड समीशन एन टेंडिंग इनफाइनाइट मॉड an करता हूं तो मॉड लेने से क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर -1 की पावर n-1 1/2n-1, ये मेरा चेंज हो जाएगा बराबर 1 to इनफाइनाइट 1/2n-1। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं, चेक करना है। अगर ये कन्वर्जेंट आया, मॉड कन्वर्जेंट आया मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और अगर ये डाइवर्जेंट आया मतलब आपका कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो सीरीज है इसका अगर मैं nth टर्म की बात करूं तो nth टर्म मुझे क्या दिया गया है, 1/2n-1। तो अब मैं यहाँ पर सहायक श्रेणी के कॉन्सेप्ट से चलता हूँ। ठीक है, सहायक श्रेणी bn में ले लेता हूँ। ऊपर में n का हायर पावर कितना है, 1, और नीचे में n का हायर पावर कितना है, देखिए n ना, कांस्टेंट को छोड़ सकते हो, कांस्टेंट से मतलब नहीं, हमें हायर पावर से मतलब है। हायर पावर कितना है, n की पावर 1, तो ये हो गया हमारा bn। ठीक है, देखिए आप अपने सुविधा के अनुसार आपको काम करना है। अगर आपको लगे कि यहाँ पर भी मैं लिमिट के कॉन्सेप्ट से जल्दी बता सकता हूँ तो वो लगा सकते हैं। nth रूट टेस्ट लगाना है, कॉसी रूट टेस्ट, तो वो लगा सकते हो। तो जिसमें आप कंफर्टेबल है वो रिजल्ट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an/bn, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/2n-1, और मैं इसको पलट के लिख दूंगा n/1। लिमिट यहाँ पर आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n कॉमन निकल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 2 - 1/n, ये कैंसिल, लिमिट लगा के तो मिलेगा आपको 1/2। 1/2 लगाया आया मतलब ये एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं बाई लिमिट कंपेरिजन टेस्ट, अगर आपका an और an/bn अगर कोई नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ जाए तो आपके जो दोनों सीरीज है an और bn साथ साथ कन्वर्ज करेंगे या फिर साथ साथ डाइवर्ज करेंगे। एंड जो हमारा bn दिया गया है इसे अगर मैं p सीरीज टेस्ट से चेक करूं तो यहाँ पर p का मान कितना है, 1 है। तो हम जानते हैं कि p का मान अगर 1 से छोटा है या 1 के बराबर है तो सीरीज कैसा होता है, डाइवर्जेंट। तो हमारा ये जो गिवन बी सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगा। सहायक श्रेणी अगर डाइवर्जेंट है तो an को भी डाइवर्जेंट होना पड़ेगा, मतलब हमारा जो ये जो मॉड लिए थे वो वाला कैसा हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा कन्वर्जेंट आ गया, लेकिन मॉड वाला कैसा आ गया, डाइवर्जेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सीरीज है, जो गिवन सीरीज है वो कैसा है, an इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, ये हमारा कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है बुक में आप उन्हें जरूर ट्राई करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास सीरीज दिया गया है और इसको आपको कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट चेक करना है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए रिजल्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, ठीक है, कोई भी सीरीज अगर आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, आपने डायरेक्टली एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट चेक कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि वो सीरीज एक्चुअल में कन्वर्जेंट रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, जब हमें x वाले टर्म्स दे दे तो यहाँ पर हम लेबनिज टेस्ट को अप्लाई करने में प्रॉब्लम होता है। तो इन चीज़ों को शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट चेक कर लेंगे। अगर ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ गया तो हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे कि वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना है कि अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं आया तो ये नहीं बोलना है कि कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, हमें क्या याद रखना है, अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है मतलब वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, बस ये चीज़ को आपको याद रखना है। तो चलिए उसको सीरीज को लिखते हैं। तो सीरीज हमारे पास क्या मिल जाएगा, x की, देखिए यहाँ पर x की पावर कितना है, 2 4 6। तो यहाँ पर ये वाला टर्म हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इस टर्म को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो रिमूव करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, सीरीज कैसे शुरू हो रहा है, -1 से शुरू हो रहा है। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ को, सीरीज हमारा -1 से शुरू हो रहा है। तो हमारे पास माइनस कब आएगा, n रखने पे आएगा, इस तरीके से, है ना। तो x की पावर में क्या आ रहा है, 2 4 6, मतलब 2n आ रहा है, 1 रखने पे 2, 2 रखने पे 4, 4 रखने पे 6, और नीचे में क्या आ रहा है 2 4 6, मतलब ये क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। n फैक्टोरियल, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर हमारे पास
अब देखिए हमें इसे क्या प्रूफ करना है, अगर हमने इसे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दिखा दिया तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे डायरेक्टली एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दिखाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसका मॉड ले लेता हूँ। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समीशन an, तो मैं समीशन मॉड ऑफ an फाइंड करता हूँ। तो मॉड लेने पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला चीज प्लस में चेंज हो जाएगा, तो x की पावर ये हो जाएगा हमारे पास 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल n बराबर 1 से इन्फिनाइट। ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास an क्या आ रहा है भाई, x की पावर 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल। तो an प्लस 1 क्या आएगा हमारे पास, x की पावर 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 2 फैक्टोरियल। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले कौन सा रिजल्ट आप यूज कर सकते हो, यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर हम सबसे पहले यूज करेंगे डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट an अपॉन an प्लस 1। ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट x की पावर 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल इंटू 2n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन x की पावर 2n प्लस 2। यहाँ से 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के यहीं पर लिख रहा हूँ, देखिए 2n प्लस 2 है, जब आप इसे कम करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2n प्लस 1 मिलेगा फैक्टोरियल, और अगर आप उसे एक बार और कम करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2n फैक्टोरियल। तो ये 2n से ये 2n भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर भाई हमें क्या मिला, वापस से लिमिट निकालने पे हमें क्या मिला है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट an अपॉन an प्लस 1 की वैल्यू मिल रही है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट 2n प्लस 2 और 2n प्लस 1 अपॉन में क्या आया हमारे पास, x स्क्वायर आया है। क्लियर है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर लिमिट पुट करते हो, ठीक है, और अगर सबसे पहले तो ये बात करते हैं x के पास यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, x क्या हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, या तो 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है। 3 केस लेके चलेंगे। अगर x का मान 0 है तो आप इसे यहाँ पर पुट कर दीजिए, पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 मतलब एक फाइनाइट नंबर, मतलब वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। तो x का मान 1 0 रखने से हमारा सीरीज कैसा है, कन्वर्जेंट है। तो ये वाली चीज़ के बारे में तो बात करने का कोई मतलब नहीं है। बचा x का मान 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है, तो 0 से छोटा या 0 से बड़ा कोई एक फाइनाइट वैल्यू आएगा, ठीक है, एक फाइनाइट वैल्यू आएगा ये। भाई आप x का मान कुछ फाइनाइट वैल्यू तो लोगे ना, 2 5 7 9 11 या -1 -2 -7 इस प्रकार से, तो कोई भी नीचे में एक फाइनाइट वैल्यू है। अब जब आप n को इन्फिनाइट टेंड कराओगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, बहुत बड़ी वैल्यू अपॉन कोई एक नंबर। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट कैसा होता है, 1 से बड़ा होता है। तो बाई डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट मैंने आपको पुराने वीडियो जिसमें बताया है कि l का मान अगर 1 से बड़ा आ जाए तो कैसा होता है, कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर से हमारा क्या हो गया, ये जो सीरीज है वो कैसा हो गया, कन्वर्जेंट। और कौन सा सीरीज कन्वर्जेंट हुआ है, मॉड लेने के बाद कन्वर्जेंट हुआ है। मॉड लेने के बाद अगर कन्वर्जेंट आ जाए मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है मतलब सीरीज भी आपका कैसा रहा होगा, कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज कैसा है हमारा, लेबनिज़ टेस्ट बिना यूज किए हमने बता दिया कि ये सीरीज x के किसी भी मान के लिए कैसा होगा, हमेशा कन्वर्जेंट होगा, ओके। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखिए डायरेक्टली आप मॉड को अगर कन्वर्जेंट दिखा देते हो, इसका मतलब ये है कि आपका, देखिए मैं यहाँ पर इस चीज़ को लिख देता हूँ, अगर आपने मॉड लेने के बाद उसे कन्वर्जेंट दिखा दिया, इसका मतलब ये होता है कि सीरीज बिना मॉड के भी कन्वर्जेंट रहा होगा। ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपने मॉड लिया और अगर वो कन्वर्जेंट आ गया, इसका मतलब ये है कि जो बिना मॉड लिए जो आपका सीरीज है वो भी कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो इस प्रकार से ये आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट अल्टरनेटिंग सीरीज कंप्लीट होता है। अब पूरे वीडियो लेक्चर्स इस यूनिट के फर्स्ट यूनिट के हमारे पास अवेलेबल हैं। सीक्वेंस हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो, क्योंकि एक वीडियो में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो वो वीडियो मेरे को फिर से शूट करके अपलोड करना पड़ा। तो आप सीक्वेंस को थोड़ा ध्यान देंगे और इसका अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और ये जो यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर आपने इतने वीडियो लेक्चर्स देख लिए तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन्हें ज़रूर ट्राई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।